सब सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रुपिन सेठ है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, हम एकदम फ्रेश माइंड से और फ्रेश पूरा दिन का जो स्ट्रेस है, थकान है, वो निकाल के हम ये सेशन में ऐड करेंगे। और उसके लिए हम लोग कल जैसे हमने जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज दिखाई है वो हम फिर से करेंगे 3 सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम कल नहीं आए तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे होती है। आप अपना ये हाथ है वो अपने नाभि के तरफ रखो एंड स्टार्ट इनहेलिंग, अंदर श्वास जोर से लेना और ऐसे होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सपांड योर हैंड, रिलीज, इनहेल एक्सहेल करना और अपना हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना। ये चीज हम 3 बार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम टेंशन फ्री। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। कल हमने देखा था कि सक्सेस, विनिंग एटीट्यूड और विनिंग के लिए हमको जैसे एटीट्यूड चाहिए और सक्सेस माइंडसेट चाहिए, ऐसे आज हम लोग और 2 टॉपिक पे बात करेंगे। हमको सक्सेसफुल होने के लिए जो चाहिए हमारे में, दैट इज फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज सेल्फ इमेज। तो इंस्पिरेशन है ना, इट इज लाइक वो डेली मोटिवेशन है हमको जो बनना है। और हम जो मानते हैं कि हमको ये बन सकते हैं, उसके लिए हमारा ये डेली मोटिवेशन है। तो इंस्पिरेशन इज मस्ट इन लाइफ। आज कोई भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, दे मस्ट बी इंस्पायर्ड बाय समबडी और अनदर। किसी न किसी से वो इंस्पायर होते हैं। ये बुक में नहीं है, लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था विराट कोहली का। उन्होंने बताया था कि मैंने खेलना इसीलिए चालू किया क्योंकि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर बैटिंग। तो उससे इंस्पायर्ड होके आज वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं जो यंगस्टर्स है जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो यू ऐसा ही यू यू शुड बी इंस्पायर्ड एंड यू शुड इंस्पायर ऑल्सो। तो देर आर वेरियस वेज ऑफ इंस्पायरिंग। उसमें पॉजिटिव वे भी है। अगर आप पॉजिटिव वे से करोगे तो आप पॉजिटिव वे से इंस्पायर्ड होगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। नेगेटिव वे से इंस्पायर्ड होगे तो आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्पायर्ड होगे। एक स्टोरी से समझाता हूँ। 2 भाई थे। एक भाई बहुत दारू पीता था, डेली वेजेस पे काम करता था, उसके बच्चों को मारता था, और नॉर्मल लाइफ एकदम गरीबों वाली लाइफ जीता था। और उसका दूसरा सगा भाई था, वो अच्छी नौकरी करता था, अच्छे एरिया में रहता था, उसके लड़के अच्छे जगह पे पढ़ते थे, उसकी वाइफ को अच्छी तरह से ट्रीट करता था एंड वाज लिविंग सक्सेसफुल लाइफ। तो दोनों को पूछा गया कि आप कैसे कैसे जी रहे हो। तो जो दारू पीता था वो बोलता आई वाज इंस्पायर्ड बाय माय फादर, क्योंकि मेरे फादर भी ऐसे ही थे। हमको रोज मारते थे, रोज दारू पी के आते थे। और इस तरह से ही हमारा अपब्रिंगिंग हुआ। तो वही मैंने फॉलो किया है। तो उसके जो सक्सेसफुल भाई है उसको पूछता है, तो बोलता है आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय माई फादर ओनली, क्योंकि वो हमको रोज मारते थे, खाना भी नहीं था, अच्छी कुछ स्कूल भी नहीं था, और मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी और मेरे बच्चों को ऐसी लाइफ नहीं देनी थी। इसीलिए मैं अच्छी तरह से उनको अपब्रिंगिंग कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब इवेंट, पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन दोनों का एक ही है, लेकिन एक ने पॉजिटिव साइड पकड़ा और एक ने नेगेटिव साइड पकड़ा। एंड दे दैट इज हाउ दे उनका लाइफ का रिजल्ट आया। और ऐसा बोला जाता है कि अगर सेल्फ इंस्पिरेशन होता है ना, अंदर से किसी ना किसी से आप इंस्पायर होके करते हो ना, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। इट विल बी डेली मोटिवेशन है। एक स्टोरी से बताता हूँ।
एक आदमी था, फुटबॉल खेलता खेलता था, वो ऑलवेज वो है ना एक्स्ट्राज में रहता था, 12th प्लेयर ही रहता था, उसको कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था। और उसके डैडी रोज आते थे वो देखने के लिए मैच। तो और ये हमेशा एक्स्ट्रा में बैठता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, तो वो कोच को जाके मिलता है और उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आज खेलने दो, आज मैं खेलने दो। तो कोच उसको ना बोलता है कि नहीं, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो कि नो, आप मुझे एक ट्राई दो प्लीज, कैसे भी करके। और इतना कन्विंस करता है तो कोच थक के बोलता है ओके, एक चांस देता हूँ मैं आपको। और वो मैच में वो खेलता है और इतना अच्छा खेलता है कि लाइफ का सबसे बेस्ट प्लेयर होता है, और वो टीम को, वही प्लेयर रहता है जो टीम को जिताता है। और गेम होने के बाद कोच बोलता है कि आई वॉज रॉन्ग, आप इतना अच्छा खेलते हैं लेकिन आपने ऐसा पहले कभी नहीं खेला है। तो बोलता है हाँ, आपको पता है, मैं मेरे डैडी को लोड लेके आता था, और मेरे डैडी वो स्टैंड में बैठते थे, बट वो अंधे थे और वो मुझे देख नहीं पा रहे थे, और उनकी बहुत इच्छा थी मुझे खेलते देखने की। 2 वीक, लास्ट वीक है, वो एक्सपायर हो गए, और आज वो हेवन में है। और वो, उसको मुझे खेलता देखने का था। अगर उसको पता चलता कि वो रोज आते हैं और मैं एक्स्ट्रा में होता, और आज वो मुझे खेलते नहीं देखता, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो उनको अच्छा दिखाने के लिए आज मैंने बेस्ट गेम खेला। एंड दिस दिस इज हाउ इट वाज, ही वाज इंस्पायर्ड बाय पॉजिटिव वे से इंस्पायर हुए। तो देर आर वेरियस वेज ऑफ द इंस्पिरेशन। एंड लास्ट इज फियर इंस्पिरेशन। एक आदमी, एक कंपनी थी, उन्होंने एक अर्ली रिटायरमेंट पॉलिसी निकाली थी, लेकिन उसमें ना उनको जरूरत थी कि सब लोग उनको साइन करे वो पॉलिसी पे। तो एक आदमी था, वो साइन नहीं कर रहा था। सब लोग उसको कन्विंस करते थे कि भाई कर लो, अच्छी पॉलिसी है, कंपनी के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है, बट ही वॉज नॉट कन्विंस। तो नेक्स्ट डे ना उनका बॉस उनको केबिन में बुलाता है और उनको बोलता है ये पेन है और ये एग्रीमेंट है, आप उसको साइन करो, अदरवाइज मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। तो 1 सेकेंड में वो साइन कर देता है। फिर उसको बॉस पूछता है कि इतने दिन से ये लोग समझा रहे हैं, आपने समझा नहीं, आज एक एक ही मिनट में कैसे आपने डिसीजन लिया? बोलता आपका जो समझाने का तरीका था ना, वो अलग था। मतलब लोग फियर से भी इंस्पायर्ड होते। तो देर आर वेरियस वे। मेन मीनिंग ऑफ द स्टोरी इज दैट कि यू शुड बी इंस्पायर्ड सो दैट यू कैन गेट सक्सेस। अभी सेकेंड टॉपिक पे मैं आता हूँ। इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज और सेल्फ बिलीफ। ये 3 चीज अपने को सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सेल्फ इमेज के बारे में बात करूंगा। एक भिखारी था, वो एक स्टेशन के बाहर भीख मांगता था, और एक कटोरा रखा था और साइड में एक, उसमें पेंसिल रखी थी बॉक्स में। तो सब लोग आते थे, कटोरा में पैसे डाल के ट्रेन पकड़ के चले जाते थे। तो एक आदमी बिजनेसमैन आया, उसने भी पैसा डाला और वो ट्रेन पकड़ने के लिए चढ़ गया। फिर उसको कुछ हुआ, वो ट्रेन से उतरता है, बाहर आता है, और वो $1 वर्थ की जितनी पेंसिल होती है ना, वो उठा लेता है, और उसको बोलता है अभी हिसाब बराबर, क्योंकि आप भी बिजनेसमैन हो और मैं भी बिजनेसमैन हो, और वो चला जाता है। 6 महीने के बाद वो एक फंक्शन में, वो वही आदमी को एक सूटेड बूटेड आदमी मिलता है और उसको बोलता है आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यू आर द पर्सन हु इंस्पायर्ड मी। आपने मेरे सेल्फ इमेज बढ़ा दिया, क्योंकि मैं पहले भीख मांगता था स्टेशन के बाद, और आपने वो पैसा दिया और पेंसिल लिया और मुझे बताया अभी हिसाब बराबर, क्योंकि आप भी बिजनेसमैन हो और मैं भी बिजनेसमैन हूँ। तो वो थॉट से मुझे बताया कि मैं क्यों भीख मांग रहा हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, और आज मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो इनकम होती है ना, वो आपके सेल्फ इमेज से आगे नहीं बढ़ती है। आपका सेल्फ इमेज उसका बढ़ गया, भिखारी से बिजनेसमैन का सेल्फ इमेज आ गया, तो लाइफ में वो भिखारी से बिजनेसमैन बन गया। तो आपका सेल्फ इमेज को इतना बढ़ाओ कि आपको जो चाहिए लाइफ में वो मिल सकता है। सेकेंड स्टोरी बोल मैं बताता हूँ, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट की। एक कंपनी में एक आदमी था, वो इतना कुछ खास नहीं कर रहा था, बट सीनियोरिटी से उसको प्रमोशन मिल गया। उसको पता था कि वो जगह के लायक नहीं है, क्योंकि वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था, कंपनी को भी नहीं संभाल पा रहा था, और आदमी लोगों को भी नहीं संभाल पा रहा था। उसको पता था, बट ही वॉज, प्रमोशन मिला तो चल रहा था। तो एक दिन उसकी कैबिन में एक आदमी आया, तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो फोन पे बात करने लगा।
एंड वो बात कर ऐसा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद उसको बोला कि हाँ कैन आई हेल्प यू, बोलता है हाँ मैं यहाँ पे फोन रिपेयर करने आया हूँ, आपका जो फोन है ना वो बिगड़ गया है और मैं उसके लाइन डालने आया हूँ। तो क्या होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसका कम होता है ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट अचीव करने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ तरीके सोचते हैं कि लोगों को इम्प्रेस किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपना सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ अगर अपना बढ़ गया ना कि आई कैन डू दिस, तो आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, विल्मा रुडोल्फ करके है। एक्चुअली शी इज टेनिसी में रहती थी। बहुत छोटी एज में 4 साल की एज में उनको डबल निमोनिया हो गया और ब्लैक फीवर हो गया, पूरा बॉडी उसका ब्लैक हो गया। एंड बिकॉज ये दो चीज साथ में हुई ना, तो उसको पैरालिटिक अटैक आ गया और डॉक्टर ने उसको और उसकी मम्मी को बोल दिया कि ये पूरी लाइफ में कभी चल नहीं पाएगी, और उसको वॉकिंग सपोर्ट दिया गया था। लेकिन उसकी माँ ने उसको बोला था, कुछ डॉक्टर तो कुछ भी बोलेगा, मुझे पता है, मुझे भगवान पे विश्वास है कि तू चलेगी भी और तू दौड़ेगी भी। तो वो एक बिलीफ है ना, उसने उसकी लड़की में डाल दिया कि तू चलेगी भी और तू दौड़ेगी भी। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होती है। एट द एज ऑफ 9 ही उसने वो जो वॉकिंग सपोर्ट था ना वो निकाल दिया। ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन हर ओन, और वो धीरे धीरे उस चलने लगी। एट द एज ऑफ 30 शी पार्टेड इन रनिंग रेस, उसने पार्टिसिपेट किया और वो लास्ट आई। और वो कंटिन्यूस उसने वो पार्टिसिपेट किया, तब तक वो जीती नहीं। जब जीती ना तो वो यूनिवर्सिटी में गई और उस यूनिवर्सिटी के कोच को बोलती है, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन रनिंग रेस, विल यू कोच मी एट द एज ऑफ 15। तो कोच ने बोला, आई नो कि आपका जो बिलीफ है ना वो आपको एक दिन जिताएगा, एंड आई विल सपोर्ट यू एंड आई विल टीच यू। और उन्होंने प्रैक्टिस चालू की। उसने एक दिन उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, वो लेडी ने 100 मीटर्स में शी वॉन गोल्ड मेडल। जो जिसको हराया वो लास्ट 3 साल से कभी हारी नहीं थी, उसको उसने हराया। 200 मीटर्स के उसमें वो गोल्ड मेडल उसी लेडी को उसने हराया। 400 मीटर में रिले रेस था, उसमें शी पार्टिसिपेट। एंड वो रिले रेस में वो बैटन जब भी उसके हाथ में आया ना, तो वो बैटन उसके हाथ से छूट गया। फिर भी उसने वो बैटन को उठाया एंड शी रैन, एंड वो उसमें भी जीत गई। तो उसको इतना खुद पे बिलीफ था कि एक्चुअली आई विल डू इट एंड मैं जीतूंगी। और वो बिलीफ के वजह से जो डॉक्टर ने उसको बोला था कि आप नहीं चल पाओगे, वो ओलंपिक में एक ही साल में 3 3 गोल्ड मेडल जीत के आई। तो हमको सक्सेसफुल होने के लिए एक तो इंस्पिरेशन, वी हैव टू बी इंस्पायर्ड। आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, उनका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता ही है। एंड आपको खुद पे, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज और सेल्फ बिलीफ इतना हाई रखना है कि 101% आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आज ये 2 चैप्टर पे मैंने आपको बात किया। कल मैं जो 2 चैप्टर के बारे में बात करूंगा वो इससे भी एक्सेलेंट है। वो इट इज अबाउट योर इंटरनल डायलॉग एंड पर्सनालिटी एंड एंड योर हैबिट्स, गुड हैबिट्स। तो कल मैं वो 2 टॉपिक पे बात करूंगा।